देखिएगा आवाज सबको जा रहा है सही से। आवाज सबको जा रहा होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा क्लास है, अपना जीके का टाइम है। और जीके के इस टाइम में आपको कवर अप करना है। कल मैंने आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया था, यानी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। कौन कौन से मूवमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। बट उसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके लिए होना जरूरी है। तो इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका रिवाइज आपको करा दूंगा, क्योंकि सारी चीजों के बारे में कल हम लोग नोट्स देख चुके हैं। और इसके बाद हम लोग इसे कवर अप कर लेंगे और फिर इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो सब कुछ ज्वाइन ऑलमोस्ट करके होंगे, हालांकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है ज्वाइन करने से। देख सकते हैं ये रहा पीडीएफ। और इसमें क्या है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संघर्ष किया गया, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो करा दूंगा अभी। साथ में कराने के बाद वो सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है एमसीक्यू वाला वो आपको मिल जाएगा। और फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास का भी लिंक आपको मिल जाएगा। एक आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया था, ध्यान है आपको। आपके ग्रुप में एक प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया था, जो पटना एंड पटना पीडब्ल्यूसी दोनों के लिए वो लिंक काम करता है। उसमें सारे इन्फॉर्मेशन से, मतलब जितने भी सारे क्लासेस के वीडियोज है, सारे वीडियोज उस प्लेलिस्ट में सेव है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके ऊपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अटैच भी मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से जितना भी क्लास अभी तक हुआ है वो सारे क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख भी सकते हैं। बात कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, और मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम है इसकी शुरुआत मेनली 1857 से ही हो जाती है, जो कि फाइनली 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कह सकते हैं गांधी जी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था 1942 में, इसके बाद फाइनली धीरे धीरे 1947 तक आते आते हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1857 से हुई थी। यानी जो स्वतंत्रता संग्राम है, यानी जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, इसकी शुरुआत आपकी 1857 से ही हो जाती है। तो हम लोग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जो 1857 से लेकर के 1947 तक, यानी तकरीबन कितने साल है, ये लगभग 90 साल का ये संघर्ष है। 90 साल के संघर्ष के बाद कह सकते हैं देश आजाद हुआ। तो इस 90 साल के संघर्ष में क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन का मैं कलेक्शन आपको अभी कराने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी का डाउट नहीं ना ये क्लास के रिगार्डिंग में? नो सर। क्लास के रिगार्डिंग सबका डाउट क्लियर है ना? स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, देख सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह किसके कारण हुआ था? तो सबसे पहला मैंने आपको कल बेसिक ही बताया था, जो आपका कारतूस था, यानी जो गोली था, गोली को लेकर के था, यानी जो सैनिक जो गोली चलाते थे वो क्या था, कारतूस चर्बी का बना होता था, इसी के लिए पहला विद्रोह हुआ था। इसके बाद अगर 1857 के विद्रोह के बारे में बात करें कि ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, सिपाही के द्वारा। सिपाही के द्वारा। जो वहां के सोल्जर्स रखे थे, यानी अंग्रेजों ने जो सोल्जर रखा था, उसी के कारण से हुआ था। वही अगर बात की जाए, ये जो 1857 का विद्रोह है, ये कहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ठीक है, यानी जो सिपाही विद्रोह है, अगर आपसे पूछा जाए कहां से शुरुआत हुआ है, तो मेरठ से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन वगैरह यहाँ लिखे भी गए हैं। तो अभी 1857 से रिलेटेड अपने 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, 3 क्वेश्चन को आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जब गांधी जी नहीं थे, वैसी स्थिति में जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी 1942 में, तो उनके टाइम में ये जो 1942 में जो शुरुआत किए थे भारत छोड़ो आंदोलन, और उस टाइम गांधी जी फिर बीच में जेल चल गए थे, बीच में यहाँ नहीं थे, उसमें अंग्रेज इनको कैप्चर कर लिया था। वैसी स्थिति में इनके भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है, अरुणा आसफ अली ने। ध्यान रखना है कि 1942 में जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं और गांधी जी की अनुपस्थिति में, यानी गांधी जी जब नहीं थे, तो वैसे सिचुएशन में ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया? अरुणा आसफ अली ने। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गई ना? यस सर। आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो सत्याग्रह का जो दांडी मार्च था, जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात किया था,
तो उसमें महात्मा गांधी जो साबरमती नदी से चले थे वो कितने दिनों तक में वो पूरी जर्नी को कंप्लीट किए थे? इसका सही आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है आपका? 24 दिनों में। कितने दिनों का जर्नी किए थे वो? 24 दिनों का। याद रखना है कि जो दांडी मार्च हुआ था उसमें गांधी जी ने 24 दिनों की यात्रा की थी। 24 दिनों यानी कह सकते हैं 24 दिन में पैदल चल करके वो आए थे। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका ऑलरेडी मैंने कल कई बार आंसर बताया भी था। अब इसका आपको आंसर बताना है, एक दिन में कितना आपको याद रहता है बताइए। फरवरी 1922 में जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? 1920 के आसपास में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन फरवरी 1922 में आने के बाद क्या कर दिया गया? इसको बंद कर दिया गया, इसको रोक दिया गया। तो ये क्यों रोका गया था? चौरी चौरा घटना के कारण, या हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ दंगा हुई थी, या गांधी जी की गिरफ्तारी थी, या इनमें से सभी है? चौरी चौरा घटना के कारण से चौरी चौरा का घटना हुआ था, जिसके कारण से क्या कर दिया गया था? जो असहयोग आंदोलन जो 1920 में जो शुरुआत किया गया था उसको क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका असहयोग आंदोलन है ये क्यों शुरुआत किया गया था, किसके विरोध में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ये जो आपका 1920 में जो स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में। 1922 में तो बंद कर दिया जाता है चौरी चौरा घटना के कारण, लेकिन ये जो 1920 में जो ये जो स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये क्यों किया गया था? इसका कारण बताइए। हिंदू मुस्लिम। इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन चौरी चौरा का जो कांड हुआ इसके बाद ऑटोमेटिक पब्लिक डर गया कह सकते हैं, और इसको निलंबित कर दिया गया। तो ध्यान रखना यहाँ जो इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है इसमें एक बीच में, भूदान आंदोलन के बारे में, यानी भूमि का दान करने के बारे में। ये आपसे पूछ सकता है कि भूदान जो आंदोलन है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ये है क्या है? विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, भूदान आंदोलन के बारे में बात की जाए कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो वो हो गया आपका सही आंसर विनोबा भावे ने। आगे इसमें देखिए यही क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है आपसे, जो मैंने अभी ऊपर से मैं आपसे पूछा था कि आखिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या है? तो वापस लेने का क्या कारण है? चौरी चौरा कांड। ये हो गया। उसके बाद एक बुक भी लिखा गया है, ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होता है जिसकी शुरुआत 1857 से होती है। तो इस नाम का एक बुक भी है, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 नाम का एक बुक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है इसके बारे में कल मैंने आपको बताया भी नहीं था, जिसका उत्तर जान लीजिए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर इसमें गायब भी है, ठीक है, बी भी करके। यहाँ पे कुछ मे भी आंसर में फॉल्ट है, यहाँ का आंसर इसको देख लेंगे, ठीक है। इसके मैं आंसर के बारे में आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये इस बात पे ध्यान रखना है 1857 का कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के बारे में। इसका खैर नीचे देखिए बताया गया, बीवी में शॉर्ट में लिखा गया क्या है? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, याद रखना है कौन है? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा क्या लिखा गया है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। बीवी से यहाँ लिखा गया शॉर्ट में, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक चीज के बारे में और ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना के बारे में कल हम लोग ने उतना ध्यान नहीं दिया था, हालांकि क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट यहाँ ध्यान रखिएगा एमसीक्यू के फॉर्म में कि यह गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। ये क्वेश्चन बताइएगा, इसके बारे में हम लोग ने बात किया था कल कि स्वदेशी आंदोलन की जो चिंगारी यानी जो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो बंगाल के विभाजन के बाद तो स्टार्ट होता है। तो बंगाल का विभाजन का निर्णय किसका था? फ्रेंच वालों का, ब्रिटिश वालों का, या डच वालों का, या पुर्तगाली वालों का? बताइए क्या इसका सही उत्तर है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ब्रिटिश वालों का, क्योंकि मैंने आपको बताया था उस टाइम कौन थे वहां के? लॉर्ड कर्जन थे ना, लॉर्ड कर्जन थे जो क्या करते हैं बंगाल का बंटवारा कर देते हैं 1905 में। तो ये जो लॉर्ड कर्जन है वो कहां से है? वो ब्रिटिश से, इसलिए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। इसके बाद यहाँ से मैंने बताया भी कि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन होती है इसकी शुरुआत कब होती है? तो याद रखना स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है क्या होता है?
1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ये भी बात आपको याद होगा, स्वदेशी आंदोलन के बारे में कल हम लोगों ने बात भी किया था, जिसका मेन मोटो क्या था, अपने देश के सामग्री को यूज करेंगे, यही अपना स्वदेशी आंदोलन था। इसके बाद यहां से क्वेश्चन फिर आगे है, आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन थी, इसको गति कब मिली थी, कब अपना असहयोग आंदोलन तेज गति से बढ़ रहा था? 1920 से 22 के बीच में, 22 से 24 के बीच में, या 87 से 89 के बीच में, या 90 से 92 के बीच में? बताइए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 22 से 22 के बीच। 1920 से 22। 22। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1920 से 22 के बीच में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग किए थे। और ये जो खिलाफत आंदोलन है, ये खिलाफत आंदोलन के बारे में बात की जाए कि ये जो आंदोलन है, ये किसके द्वारा से, ये किसका आयोजन था? तो ये अली ब्रदर्स का था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन इधर हुआ था लास्ट वाले टाइम में, तो ये किसके द्वारा हुआ था? अली ब्रदर्स के द्वारा। में ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? अली ब्रदर्स के द्वारा। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो महात्मा गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत 1930 में किए थे, वो कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से, या अहमदाबाद से, या पोरबंदर से, या दांडी से शुरू किए थे? ये क्वेश्चन के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका, जिसमें जो नमक के विरोध, जो नमक का जो कानून बना था, उसको तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। मतलब हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। और ये शुरुआत कब, ये जो शुरुआत था, इसका जो आंदोलन किए थे, वो 1930 में किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा। और ये कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। याद है ना, कल बताए थे। इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 46 में, 39 में, 42 में, या 40 में? बताइए। 42 में। 42 में सर। हाँ, 42 में कल बताए थे। और ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 से ये आपका स्टार्ट हुआ था। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता भी दे रहे हैं, और ये सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, तो आप उसको बाद में देख भी सकते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने कौन से आंदोलन के टाइम में बताया था? करो या मरो का जो सिद्धांत है, वो कौन से आंदोलन के टाइम में दिया था? असहयोग, खिलाफत, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में? कौन से, ये जो आंदोलन था, ये किस आंदोलन के टाइम में इन्होंने बताया था कि करो या मरो का कब मिला था? भारत छोड़ो। इसका सही उत्तर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में हुआ था। करो या मरो का जो आपका मोटो दिया गया था, वो करो मरो का भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में दिया गया था। इसके बाद यहाँ का देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, क्वेश्चन है कि जो 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसकी वो शुरुआत होती है, वो किस मुद्दे पर होती है? भारतीयों के लिए रोजगार का था, या ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू नमक एकाधिकार था, या पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, या भगत सिंह की प्रस्तावित फांसी के लिए? किस चीज के लिए था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू नमक एकाधिकार द्वारा। हाँ, नमक वाला जो कानून बना था, उसी के विद्रोह में हुआ था अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद यही देखिए, क्वेश्चन वही है, फिर से अलग फॉर्म में। करो या मरो, या करेंगे या मरेंगे की शुरुआत, ये जो जन आंदोलन है, वो किसके विरोध में हुआ था? मतलब कौन से आंदोलन के टाइम में हुआ था? रोलेट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ही हुआ था। नमक कानून के उल्लंघन में, नमक वाला कानून वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नमक वाला कानून ने बताया कि कितना हुआ था? 24 दिन का जर्नी हुआ था, साबरमती से स्टार्ट हुआ था, है ना। और ये कब हुआ था? 1930 में। 1930 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक के लिए कानून बनाया गया, जिसके विरोध में गांधी जी अपने प्रतिनिधित्व के साथ में 24 दिन की यात्रा करते हैं साबरमती आश्रम से। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो नमक के कानून के उल्लंघन में जो गांधी जी ने आंदोलन किया था, उसका क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इसके बाद यहाँ आता है जो गांधी जी ने जो सत्याग्रह जो आंदोलन है गांधी जी का, उसकी शुरुआत कब की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन है इसकी शुरुआत कब होती है? 1917 में। याद रखना है, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1917 में। असहयोग आंदोलन के बारे में बात की जाए तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 बीस में। में। और 1920 से 22 के टाइम में इसको गति मिली थी, मतलब बहुत ही तेज गति से फैल रहा था असहयोग आंदोलन। इसके बाद एक चीज का बताइए तो, जो कांग्रेस का जो गठन हुआ था कितना हुआ था? 1800, बताइए तो कितना में? 1885 में। और ये गठन किया गया था, ये गठन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया जाता है? के द्वारा। A.O. ह्यूम के द्वारा, है ना? इतना बड़ा है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है। इसके बाद एक और शॉर्ट में नाम पूछता है आपसे कि लाल बाल पाल का ये जो आपका शॉर्ट नेम है ये किसके लिए होता है? तो लाला लाजपत राय के लिए। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ध्यान रखिएगा, लाल बाल पाल ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसके लिए यूज किया गया था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। और कल एक और आपत मैंने बताया था कि पीट पीट कर हत्या किसकी कर दी जाती है? इसका सही आंसर क्या है? किसका पीट करके हत्या कर दिया जाता है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए लिखा गया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? तो जलियांवाला बाग घटना के कारण से हुआ था। उसके बाद एक और नाम है जिसका है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या अगस्त क्रांति? इसके बारे में खिलाफत आंदोलन। गलत, अगस्त क्रांति। इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को शुरुआत होती है इसकी अगस्त में, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति, जिसमें नारा दिया गया था करो या मरो का। जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जाना जरूरी है वो सारा हम बता रहे हैं आपको। असहयोग आंदोलन के बारे में कई बार डिस्कस हो चुका है कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद एक चीज आपको बताना है, ये जो असहयोग आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? ध्यान रखना है, M.K. गांधी। M.K. गांधी का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो शुरुआत हुआ था ये किसके लिए हुआ था असहयोग आंदोलन? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन क्या होता है? जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण हुआ था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, वंदे मातरम का जो नारा है वो सर्वप्रथम कौन से आंदोलन के टाइम में अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन के टाइम में यूज किया गया था। कौन सा? वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम यूज किया गया था स्वदेशी आंदोलन के टाइम में। स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किसके कारण होता है? तो बंगाल विभाजन के कारण होता है, ये आपको पता है ना? और स्वदेशी आंदोलन के टाइम में ही वंदे मातरम का जो नारा है वो आपका स्टार्ट हुआ था। हाँ, इसके बाद यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना है। 1942 में जो स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया? इसकी जो हेड लीडर थी लेडीज में
वो किसको कहा गया था इसके बारे में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो। इसका क्या आंसर डी है, अरुणा आसफ अली को नायिका के रूप में दर्शाया गया है। और गांधी जी क्या हो जाएंगे, नायक के रूप में हो जाएंगे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कराया गया था 8 अगस्त 1942 को। बट अगर वही महिलाओं के फॉर्म में देखा जाए, यानी महिला में कौन आ गई थी, तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए नायिका किसको माना जाता है, तो आप बताइएगा अरुणा आसफ अली के बारे में। अब देखना है कि इस बार कौन सा क्वेश्चन कहां से टकराता है। भारत छोड़ो आंदोलन कौन से महीने में स्टार्ट हुई थी, जनवरी, मार्च, अगस्त या दिसंबर? अगस्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगस्त में, क्योंकि 8 अगस्त 1942 से आपका स्टार्ट हुआ था। ये फिर 1930 में जो महात्मा गांधी ने जो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, वर्धा से, सेवाग्राम से, या दांडी से, या साबरमती से? साबरमती। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साबरमती से। साबरमती से स्टार्ट किए थे, दांडी से नहीं, साबरमती से स्टार्ट किए थे 24 दिन का जर्नी। तो वो दांडी मार्च में स्टार्ट की थी सर। उसका नाम है दांडी मार्च, ठीक है, नाम है दांडी मार्च, लेकिन स्टार्ट हुआ था कहाँ से, साबरमती से। दांडी मार्च मतलब डंडा लेकर के, इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो वो तो दांडी मार्च का नाम है, रैली का नाम है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, साबरमती से। इसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा जो आंदोलन है वो नहीं किया गया गांधी जी के द्वारा, चंपारण सत्याग्रह, वहाबी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या सबने अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। चंपारण वाला भी किया गया, असहयोग वाला भी है, और ये चंपारण जो सत्याग्रह वो कहाँ से संबंधित है, हम लोग के बिहार से संबंधित है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका आंदोलन है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का, स्वदेशी का, स्वदेशी। स्वदेशी ना, स्वदेशी 1905 में हुआ था, है ना, और 1905 में हुआ था स्वदेशी। असहयोग तो हुआ था कब, 20 में ना, तो 20 में तो गांधी जी थे। तो इसका सही उत्तर क्या है, स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, कांग्रेस का गठन से संबंधित था। कांग्रेस का गठन कब होता है, 1885 में। पीछे से कौन जोड़ रहे हैं, इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, दादा भाई नौरोजी, C.O. ह्यूम, या बदरुद्दीन तैयबजी लिखा हुआ है। तो ये किसके बारे में बात किया गया, ध्यान रखिएगा, ये आपके महासचिव कह सकते हैं। महासचिव का मतलब जो कह सकते हैं कि हेड है, या जिनको बनाया, मतलब या शॉर्ट में कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के ही बारे में बात कर रहा है। तो महासचिव भी कौन हुए थे, C.O. ह्यूम ही हुए थे, जिन्होंने बनाया था वही क्या थे, इसके हेड थे, यानी महासचिव भी थे। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि ये कब बना था, 1885 में हुआ था। यही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं, और यही क्या होते हैं, पहले महासचिव भी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन थे पहले महासचिव, तो आप इसको क्या बताइएगा, A.O. ह्यूम के बारे में ही बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, खैर ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर का ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो आपका कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है। प्रथम अधिवेशन के बारे में बात किया जाए तो बॉम्बे में कहिएगा। इंपॉर्टेंट अगर आंदोलन के बारे में बात की जाए तो 3, 4, 5 ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बेसिक उठता है, इसके बारे में ये वाला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक या संस्थापक किसे माना जाता है, तो A.O. ह्यूम को माना जाता है। ये बात के बारे में भी कितना बार हम लोग बात कर चुके हैं, तो ये सब बस ध्यान रखिएगा, आएगा क्वेश्चन यही सबसे। इसके बाद इसे देखिए कहा जा रहा है कि ये जो आपका किस संधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल नरम दल के बीच में मधुर संबंध स्थापित हुआ था। आपको पता है जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी वो दो भाग में टूट जाती है, एक तो गरम दल और एक आपका नरम दल।
तो जो गरम दल और जो नरम दल था वो दोनों क्या होते हैं, एक टाइम में आने के बाद क्या कर जाते हैं, आपस में समझौता कर जाते हैं। तो कौन से समझौता के कारण? लखनऊ समझौता के कारण। याद रखिएगा, लखनऊ समझौता के कारण गरम दल नरम और नरम दल क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जनक किसे कहा जाता है, इसके बारे में बात हो चुका है कि ह्यूम को कहा जाता है। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष के बारे में तो बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आपका मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी। ध्यान रखना, ये क्या थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एक देखिए पुस्तक आता है बीच में, इस पुस्तक के नाम का भी ध्यान रखिएगा। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हालांकि कल कुछ पत्रिकाओं के बारे में बताए थे। सबसे पहला जो ये जो बताइएगा, केसरी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? केसरी के बारे में केसरी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और पहला जो पेपर आया था, वो जो पहला जो पुस्तिका थी या कह सकते जो पहली पत्रिका थी, वो कब आया था और किसके द्वारा आया था? आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ दे पहला जो पत्रिका है उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। और इस फिगर वाला प्रॉब्लम और ये किसके द्वारा आया था? रखेंगे कि जो भी फिगर दिया गया है जेम्स अगस्त इस फिगर के द्वारा ध्यान है ना, ड्रॉ करेंगे और उस फिगर को ध्यान कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ में वो सब लिखा भी गया है। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, डिसाइड करेंगे वो फिगर्स को कंप्लीट करेंगे इन अपना ब्रिटिश पैटर्न देख करके। मतलब मान लेते हैं इस फिगर में, बुक का नाम क्या है? जैसे इस फिगर के बारे में बात करें, एंड अगर इस फिगर को भी आप बना रहे हैं तो किसके आपका द्वारा लिखा गया? बेसिक लेवल से ध्यान आपका रखना, पूरा इसका एक्सपर्ट सही लेवल उत्तर तक क्या हो है? जाएगा, कभी भी आपका गलत नहीं विदत्ता जाएगा। के द्वारा लिखा गया। जब ये फिगर दिया गया, पहले आप नोटबुक पे सेम तरीके से ये जो ड्रॉ आपका है, जो बी आपका विदत्ता का कहने का मतलब दादा भाई नौरोजी होते हैं, इसका पूरा नाम है। खींचते जाइए, पुस्तक का देखिएगा नाम क्या है? आपका फाइनल पॉवर्टी निकल जाएगा। एंड तो आप किसमें इस तरीके से ब्रिटिश करके रूल इन बनाइएगा और इंडिया। जितना भी ये क्वेश्चन पुस्तक दिए लिखा गया है या दादा जो भाई भी नौरोजी आपका के द्वारा। इस पीडीएफ में इसको लगभग लोग 15 शॉर्ट के में आसपास होगा। विदत्ता भी तो कहते हैं। 15 क्वेश्चन को इस तरीके चंपारण से फिगर सत्याग्रह का बना जो करके इसका संबंध है आंसर वो किससे निकालिएगा। था? नील से था इसे या कोई मीन काम मालिकों कीजिए से और था या ध्यान रखना प्लेग है से कि था आगे वाला या क्लास भूमि का जीके का नया है। आकलन तो था? जीके तो चूंकि चंपारण सबको सत्याग्रह के बारे में कल क्लास बात में नहीं किए ज्वाइन थे, बट ये करेंगे। छोटा सा इसको और ध्यान जीके रखना। वाला चंपारण क्लास सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में होती 4:45 है से, तो और ध्यान किससे रखना है संबंधित था? 4:45 में जीके नील वाला से भी क्लास संबंधित था। सब और ये कोई कर कब हुआ लेंगे। था? ठीक 1917 है, में हुआ था। ध्यान रखना, आप यानी देख लीजिए 1919 यानी कि हाँ। जलियांवाला बाग सर हत्याकांड कल से वाली 2 साल क्लास पहले हुआ था। और ये क्या हुआ था? नील से संबंधित था और इसमें किस प्रणाली के विरोध में था? कौन सा? 3 कठिया कल का प्रणाली के कल विरोध जीके में का था। फ्रीडम वाला पढ़ाए थे ना। 3 कठिया प्रणाली में क्या था उसका कि नहीं एक भेजे थे। मतलब अगर आप जितना भी तो नहीं नील भेजे हैं। आप उगाते हैं उसका एक पोर्शन ठीक है, आप अच्छा, रखिए, ठीक है, फ्रीडम बाकी वाला 3 भेज देते पोर्शन हैं वो हम भी। रखेगा, यानी जो जमींदार है वो फ्रीडम आपका वाला रखेगा। भेज देते हैं और इसको आप लोग अभी देख लीजिए। ठीक है, सबको अभी लगातार नमक जब बैठे सत्याग्रह पढ़ने कब के हुआ लिए तो था? सबको 30 इसको में हुआ बनाइए। था। हम भी अभी एक्टिव हैं, आप लोग भी बना बना करके तेजी से भेजिए। ठीक है, हाँ सर आप बोलिए। सर जो वो लास्ट ये जो क्वेश्चन पूछे थे हम कि 3 मतलब वहाँ पे 3 कैसे हाँ, आए, एक बार एक्सप्लेन कर वो दीजिए ना। वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो अभी एक इसके मैथ बाद का क्वेश्चन प्रॉब्लम था, देखिए, मैथ वाला क्लास पाकिस्तान में का इनको दिक्कत हुआ स्वतंत्रता था, तो दिवस मैं कब इनके मनाया दिक्कत को जाता है? ठीक इंडिया कर रहा को हूँ। तो मनाया बाकी जाता है जो 15 भी अगस्त समझ गए हैं वो अपना 1947 क्लास को लीव कर सकते हैं 14 अगस्त और अपना इस पीडीएफ इसको सॉल्यूशन करके फटाफट भेजिए, इसका एक बाकी दिन सब पहले लीव कर अपनाया देंगे। जाता है 14 अगस्त को, ध्यान रखना है। अच्छा। करो या मरो का नारा किसका है? गांधी जी का। ये भी बात हो चुका है। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को आखिर पहली बार ये जो पहली बार है सत्याग्रह के दौरान में, कब महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान, क्या क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लिखा गया है। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? तो 1908 में। ठीक है, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सबसे पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? तो 1908 में। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जब हम लोग को आजादी नहीं भी मना था, लेकिन उसके पहले हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक दिन मनाए थे, मतलब कि उसके अधीन में ही, यानी अंग्रेज जब था वही अंग्रेज था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम लोगों ने शुरुआत की तो उसी टाइम हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन से भी पहले कह सकते हैं, कब मनाया गया था? अनौपचारिक रूप से, मतलब सबके लिए नहीं, बस कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ये भी थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप का है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद यहाँ जो
1919 में जो सत्याग्रह जो शुरुआत होता है वो किसके कारण से होता है? साइमन कमीशन वाले प्रस्तावित से, या रोलेट एक्ट से, या सॉल्ट एक्ट से, या पिट्स इंडिया एक्ट से? किससे शुरुआत होता है इसके बारे में आपको बताना है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोलेट एक्ट के कारण ही शुरुआत हुआ था सत्याग्रह का। शुरुआत 1919 में, और ये किसके कारण हुआ था? रोलेट एक्ट के लिए हुआ था। चंपारण, ये जो चंपारण सत्याग्रह है इसका स्थल क्या है? ध्यान रखना, इसका स्थल क्या है? बिहार है आपका। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको पता भी होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे है एक पुस्तक का नाम आता है, एक पत्रिका का नाम आता है, जो अंग्रेजी जो साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम था न्यू इंडिया। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे न्यू इंडिया की शुरुआत किसके द्वारा कराया जाता है, तो इसका सही उत्तर है बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद एक और क्वेश्चन बीच में आता है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, कि खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह संबंधित है गुजरात से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी भारत के सर्वप्रथम के फॉर्म में भी मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखना है, भारत स्वतंत्र भारत के मतलब देश को आजादी मिलने के बाद इसके बाद के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उसी को बार बार रिपीट किया गया है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने भी करा दिया है। ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, और इसका जो पीडीएफ है जो भी मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट कराया सारा रिकॉर्डेड फॉर्म का पीडीएफ आपको दे देंगे, तो सब कुछ को याद कर लेना है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि जो भी कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट बचेगा वो एग्जाम के जब 7-8 दिन पहले जब हम लोग मॉक टेस्ट को करेंगे तो उस टाइम मैं आपको करा दूंगा। ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है या इंडियन जो फ्रीडम का जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसके अलावा रह जाता है वो मैं आपको लास्ट टाइम से पहले 10 दिन पहले करा दूंगा। क्योंकि जब आपका टेस्ट का जब डेट डिक्लेयर हो जाएगा तो टेस्ट के डेट से 7 से 10 दिन पहले तक किसी भी हालात में हम लोग सिलेबस को खत्म कर लेंगे। तो इसके बाद खाली हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस पाया जाता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्राई कराने से ही बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऑन द टाइम से बस एक बार डेट डिक्लेयर हो जाए, डेट डिक्लेयर हो जाएगा तो 8 से 10 दिन पहले ही हम लोग सब कुछ को खत्म कर लेंगे, और फिर खाली एमसीक्यू को हम लोग खाली क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एमसीक्यू याद करवा दूंगा। तो ये भी जो भी कुछ एमसीक्यू था लगभग सबको याद हो गया होगा, या कुछ भूले होंगे तो आप पीडीएफ को देख करके आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास को एंड करें। सर संडे को टेस्ट क्या चीज का आप लेंगे? संडे को टेस्ट जीके वाला है, जितना भी जीके अभी तक पढ़ाए हैं उसका टेस्ट है। जनरल साइंस का नहीं ना? नहीं, जनरल साइंस का नहीं, जीके का है। ओनली जीके का टेस्ट है संडे को, जिसमें सवाल आपसे वही ना। हाँ, जीके में जितना भी चीज पढ़ाए हैं 4-5 टॉपिक पढ़ाए हैं, चारों पांचों टॉपिक को मिला करके याद कर लेना है, ठीक है ना। तो आप सब इसको चीज को ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, जो भी बेसिक है सारा बेसिक के बारे में ही हम लोग उसमें पूछेंगे। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बाद में सर, हाँ, हम लोग बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं तो उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ना, पीछे वाला। तो पीडीएफ भेजे तो है, सारा जीके का पीडीएफ नहीं गया है आप लोग के पास? सर कहाँ बॉयज वाला पर कहाँ आया है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, ठीक है। जो भी पीडीएफ बाकी है जीके वाला मैं भेज दूंगा। अभी जीके में से 4-5 टॉपिक हुआ है, सब जीके वाला पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं, ठीक। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट क्लास।